प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपके सामने जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के पाठ्यक्रम शास्त्र द्वितीय वर्ष के द्वितीय पत्र हिंदी एकांकियों के बारे में कुछ परिचय देना चाहूँगा। मैं यहाँ राज के आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जोधपुर में हिंदी पढ़ाता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, एकांकी का शाब्दिक अर्थ होता है एक अंक वाला। यह अभिनय से संबंधित साहित्य की एक विधा है जो नाटक के समान है, जिसमें किसी घटना विषय को एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी जानते हैं हिंदी साहित्य में अनेक विधाएं हैं, गद्य की अनेक विधाएं हैं, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी। तो इसमें हम आज एकांकी के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के प्रमुख विद्वान डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार एकांकी में एक अंक, विस्तार की सीमा, कहानी जैसी, जीवन का एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा उद्दीप्त क्षण, एकता, एकाग्रता और आकस्मिकता की अनिवार्यता, संकलन त्रय का साधारणतः पालन, प्रभाव और वस्तु का एक ही होना एकांक के लिए वांछनीय है। अब हम एकांक के उद्भव और बात करें तो इसमें भी विद्वानों के दो मत हैं। कुछ विद्वान संस्कृत साहित्य से हिंदी एकांकी उद्भव मानते हैं, कुछ पाश्चात्य साहित्य से। डॉक्टर शरणाम सिंह, प्रोफेसर ललिता प्रसाद, प्रोफेसर सदगुरु शरण अवस्थी, इन विद्वानों ने एकांकी उद्भव संस्कृत साहित्य सिद्ध किया है, जबकि प्रोफेसर अमरनाथ गुप्त, प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त तथा डॉक्टर एस.पी. खत्री ने इसे पाश्चात्य साहित्य की देन बताया है। व्यायोग, प्रश्न, भाण, विथि, नाटिका आदि प्राचीन ढंग की एकांकी है। इनका प्रभाव हिंदी एकांकी पर पड़ा है। ये संस्कृत साहित्य में प्रचलित थी और इनके प्रभाव से हिंदी में भी इस ढंग से एकांकी लिखी जाने लगी। और आधुनिक एकांकी हैं जो हिंदी की एकांकियां हैं, उस पर इब्सन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे पाश्चात्य नाट्यकारों का प्रभाव स्पष्ट प्रदर्शित होता है। तो आजकल वर्तमान में वैसे आधुनिक ढंग से जो एकांकी लिखी जा रही है वो मुख्यतः पाश्चात्य जगत के अनुसार लिखी जा रही है। जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क नाटक आपने पढ़ा होगा। तो नाटक और एकांकी में आप अंतर देखना उचित रहेगा। एकांकी और नाटक दोनों अंतर इस प्रकार है। एकांकी में एक ही अंक होता है, किंतु नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं। नाटक में 3 या अधिक अंक होते हैं। इसी प्रकार हालांकि एकांकी में अनेक दृश्य हो सकते हैं, नाटक में एक अंक में अनेक दृश्य हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः एकांकी में एक ही अंक होता है और नाटक में 3 या अधिक अंक होते हैं। दूसरा अंतर यह है कि एकांकी में जीवन की एक ही घटना रहती है, परंतु नाटक में संपूर्ण जीवन की झलक दर्शित होती है। नाटक में एकाधिक कथा हो सकती है, उपकथा हो सकती है, तो उसमें विस्तार ज्यादा होता है। तीसरा अंतर है, एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, क्योंकि ये सीमित अवधि के लिए मंचित होती है, किंतु नाटक में अनेक पात्र, नायक नायिका, खलनायक खलनायिका, विदूषक आदि होते हैं। तो पात्र संख्या और चरित्र चित्रण की दृष्टि में भी एकांकी में सीमित क्षेत्र होते हैं, जबकि नाटक में विस्तार से होता है। अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे एकांकी और नाटक के अंतर में, कि एकांकी का प्रभाव सघन और त्वरित गति से होता है, तेज गति से होता है, जबकि नाटक में कथानक धीरे धीरे विस्तार पाता है और धीरे धीरे चलता है और अंततः अपने चरम परिणति की ओर पहुंचता है। एकांकी के संवाद नाटक की तुलना में सूत्रात्मक व कसावटपूर्ण होते हैं, क्योंकि एकांकी सीमित क्षेत्र में के लिए होती है, प्रभावी होती है, त्वरित गति से, तेज गति से चलती है, तो इसके संवाद भी है सूत्रात्मक, मतलब बहुत छोटे और कसावटपूर्ण होते हैं, प्रभावी होते हैं। अगला अंतर है कि एकांकी कथा वस्तु एक ही दिन की होती है। एकांकी कथा वस्तु एक ही दिन की होती है, जबकि नाटक में प्रस्तुत कथानक अनेक वर्षों का हो सकता है, क्योंकि नाटक में जो कथानक है काफी विस्तार लिए होता है, तो उसमें काफी कुछ कई वर्षों के घटनाक्रम का समावेश हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से तत्व हैं जो एकांकी को अनिवार्य बनाते हैं। एकांकी तत्वों में प्रमुख तत्व है 7।
जिसमें पहला तत्व है कथानक। कथानक एकांकी में सहज, गतिशील और संकलन त्रय से पूर्ण होता है। संकलन त्रय का मतलब है कार्य, काल और स्थान की एकता। ये तीनों के सम्मिलित रूप से एकांकी में घटनाक्रम पर प्रभाव पड़ता है। तो ये कथानक बिल्कुल सहज, गतिशील होता है, और ताकि जो उसका संदेश है तुरंत पाठक उसको या दर्शक है उसको अपने हृदय में उतार सके। एकांकी तत्व दूसरा बिंदु है कथोपकथन, जिसको संवाद भी कहते हैं। अब डायलॉग, एकांकी के जो संवाद है वो सरल और संक्षिप्त होने चाहिए, पात्र अनुकूल होने चाहिए। जैसे पात्र है वैसे ही उनकी भाषा शैली होनी चाहिए, और प्रभावी संवाद होना चाहिए ताकि दर्शकों पर उसका प्रभाव पड़े। तीसरा बिंदु है एकांकी तत्वों में चरित्र चित्रण। चूंकि एकांकी सीमित अवधि की होती है तो इसमें सीमित पात्र होते हैं, तो इसमें ज़्यादातर प्रमुख पात्र के जो नायक या नायिका है उसी का चरित्र उद्घाटित होता है। अधिक पात्रों के चरित्र चित्रण पर ज़्यादा इसमें समय नहीं रहता। तो एकांकी तत्व में चौथा बिंदु है वो है देश काल वातावरण। देश का मतलब स्थान से है, काल यानी समय, वातावरण चाहे वो ऐतिहासिक एकांकी हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, उसमें एकांकी के वातावरण के अनुसार उसके सारा कुछ रचना होती है। पांचवा एकांकिक तत्व है भाषा शैली। भाषा शैली एकांकी बहुत ही सुगम और बोधगम्य होनी चाहिए। अधिक उसमें संस्कृतनिष्ठ शब्द नहीं हो, सामान्य बोलचाल के शब्द हों, पात्र और वातावरण के अनुकूल भाषा हो। पात्र यदि वो संस्कृतनिष्ठ है तो उसमें संस्कृतनिष्ठ भाषा हो सकती है, और यदि वो पात्र ग्रामीण वातावरण का है तो उसके सरल बोलचाल की भाषा रहेगी। और इसमें भाषा शैली में यह एक जो शैली है उसमें पूर्ण नाटकीयता हो, उसमें उतार चढ़ाव और सीधे अपने जो प्रेक्षणीयता है वो होनी चाहिए, ताकि अपने वो एकांकीकार दर्शक या पाठक को क्या अपना संदेश देना चाहता है उसमें वो शैली सक्षम हो। एकांकिक तत्वों में छठा तत्व है उद्देश्य। कोई न कोई रचना किसी न किसी उद्देश्य से लिखी जाती है, तो एकांकीकार भी अपने एकांकी माध्यम से कुछ संदेश देना चाहता है तो वो संदेश स्पष्ट झलकना चाहिए। वो यदि अपने पात्रों के माध्यम से कुछ कहना चाहता है तो उसके माध्यम से वो पाठक और दर्शकों के पास वो बात वो या संदेश पहुंचती है। तो इसलिए उद्देश्य भी स्पष्ट होना चाहिए। और एकांकिक जो अंतिम तत्व और सबसे प्रमुख तत्व है वो है अभिनयता व रंगमंचता। क्योंकि एकांकीकार एकांकी केवल पढ़ने के लिए नहीं लिखता है, बल्कि उसका रंगमंच पर अभिनय किया जाता है। तो ऐसी एकांकी रची जानी चाहिए जिसका रंगमंच पर एकांकी को प्रस्तुत किया जा सके। तो रंगमंच पर अभिनय, सज्जा, ध्वनि, प्रकाश, इन सब से संबंधित स्पष्ट निर्देश हो, ताकि किसी भी निर्देशक को उस एकांकी का रंगमंच पर प्रदर्शित करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। तो ये बंधु एकांकी के 7 तत्व हैं। एक बार पुनः बता देता हूँ। कथानक, दूसरा संवाद, तीसरा चरित्र चित्रण, चौथा देश काल वातावरण, पांचवा भाषा शैली, छठा उद्देश्य और सातवां है अभिनेता और रंगमंचिता। इन तत्वों से परिपूर्ण जो एकांकी होती है वही सफल एकांकी कहलाती है। और हिंदी साहित्य की ये विधा वर्तमान में बहुत उपयोगी है। ऐतिहासिक एकांकी भी लिखी गई, सामाजिक एकांकी भी लिखी गई, और विशेष तौर से स्वतंत्रोत्तर भारत के बाद ये रेडियो एकांकी के रूप में भी काफ़ी प्रचलित रही। रेडियो पर भी खूब इसका प्रचार प्रसार हुआ, और आजकल टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से विभिन्न चैनलों में इनका प्रचार प्रसार हो रहा है, और ये एक विधा बहुत अधिक उपयोगी साबित हो रही है। तो बंधुओं, आज हमने एकांकी के अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रमुख तत्व, एकांकी उद्भव, इन संबंधित कुछ प्रारंभिक जान